हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा में नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे नेमिंग कन्वेंशंस होता क्या है, हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करने का क्या-क्या फायदा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी, तो प्लीज यार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेमिंग कन्वेंशंस। तो देखिए यहाँ पे ना नेमिंग कन्वेंशंस जो होते हैं जावा में, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते क्यों है नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। हम लोग अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो हमें क्या क्या फायदा पहुंचेगा, तो वो चीज पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है आपका कोड जो है वो एक जैसा दिखता है अगर आप नेमिंग कन्वेंशंस का यूज करोगे तो, ठीक है। और कोड जो है समझने में आसानी होती है, सेकंड तो ये बात है। थर्ड कि दूसरे लोग आपके कोड को जो है वो जल्दी समझ सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं हमारे नेमिंग कन्वेंशंस अगर हम लोग यूज करें अपने कोड में तो चलो भाई अब हम लोग सीख भी लेते हैं कि नेमिंग कन्वेंशंस होते क्या है। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्कल एंड कैमल कन्वेंशंस इन जावा। तो जावा में जो है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में दो हमारे नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, यानी कि दो तरह से हम कोड को लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है हमारा पास्कल कन्वेंशंस एंड सेकंड है हमारा केमल केस कन्वेंशंस। ओके, तो पास्कल केस क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने कि इच वर्ड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कि जो भी वर्ड यानी हर एक वर्ड है ना स्टार्ट किससे होगा, आपका कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे माई वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, तो अब इसको आप अगर अलग अलग करो, माई को अलग करो, वेरिएबल को अलग करो एंड नेम को अलग करो, तो देखो माई मैंने लिखा ना, तो माई का फर्स्ट लेटर एम कैपिटल है, वेरिएबल का भी कैपिटल है एंड नेम का एन कैपिटल है ना। तो इस तरह से अगर आपके कोड में जावा में लिखा हुआ हो अगर कोई भी कोड, तो आप इजिली समझ सकते हो कि वो किस कन्वेंशन में लिखा है, वो पास्कल किस कन्वेंशन में लिखा है, ठीक है, क्लियर। अब अगर कैमल केस कन्वेंशन क्या है, तो देखो डेफिनेशन फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर, जस्ट इसका अपोजिट। आपने एक भी याद कर लिया ना पास्कल केस को, आप समझ लो कि फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का कैपिटल रहना है, तो बस उसका अपोजिट कैमल केस में कर देना। तो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर एंड ईच फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। तो देखो अगर आपने यहाँ पे लिखा सपोज माई वेरिएबल नेम, आपने ऐसा लिखा, तो फर्स्ट लेटर ही आपका रहेगा स्मॉल। तो जैसे ही आप फर्स्ट लेटर स्मॉल देखो, आप फटाफट से कह देना कि ये कौन सा कन्वेंशन है भाई, तो ये हमारा कैमल केस कन्वेंशन है ना। तो स्मॉल जो फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल रहेगा तो वो कैमल केस, फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल रहा तो हमारा पास्कल केस कन्वेंशन। बस यही है यहाँ पे समझना कि पास्कल केस कन्वेंशन क्या होते हैं और कैमल केस कन्वेंशन क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे माई वेरिएबल नेम, ये एक साथ लिखा हुआ, ये पूरा एक आप कह लो ऐसा कि वर्ड है, ठीक है, ऐसा कह लो कि अगर, ठीक है चलो ऐसा समझ लो कि एक वर्ड है। तो आपने यहाँ पे माई एम जो है वो स्मॉल में लिखा, वेरिएबल का भी कैपिटल दिया है और एन भी मैंने कैपिटल लिखा है। तो ये जो तरीका है लिखने का, है ना, तो ये आपका कैमल केस कहला जाएगा और ये जो वे है लिखने का आपका, वो पास्कल केस कहला जाएगा, ठीक है। इन समरी क्या पास्कल केस ये हो गया, कैमल केस ये हो गया, यानी कि पास्कल केस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, हर एक वर्ड का माई का देख आप यहाँ पे देख सकते हो सारे लेटर क्या है कैपिटल में है, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल देन स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, ठीक है। इस तरह से कैमल केस में आपका सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर जो है वो आपका स्मॉल में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला सॉरी वर्ड, सॉरी नहीं लेटर ही कह सकते हैं हम इसको। तो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका स्मॉल में लिखा हुआ है एंड बाद बाकी सबका फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पे आप कैपिटल है ना। तो ये तरीका कैमल केस में। तो चलिए हम लोग इसको ना एक बार और समझ लेते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में जाकर थोड़ा देख लेते हैं कोड वगैरह, तो और भी इजी हो जाएगा समझना। तो दोस्तों ये आ गए हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जरा मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ठीक है, जूम कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पास्कल केस इज टिपिकली यूज्ड फॉर क्लास नेम, एंड मैंने आपको कल ही बताया था कि क्लास नेम्स होता क्या है फर्स्ट वाले वीडियो पे, है ना। तो देखो पब्लिक क्लास एंड देन नेमिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पे ये जो क्लास का नेम है आपका, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा था, जो आपने यहाँ पे फाइल नेम दिया उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लिखा था, है ना। तो फाइल नेम भी मैंने नेमिंग कन्वेंशन रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर जो एन है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, फिर कन्वेंशन जो है यहाँ पे, इस पे भी आप इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल है। तो ये किस चीज में लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे पास्कल कन्वेंशन, ठीक है।
ठीक इसी तरह यहाँ पे हम लोग नीचे पढ़ते हैं कैमल केस इज टिपिकली यूज्ड फॉर मेथड एंड वेरिएबल नेम, यानी कि कैमल केस किसके साथ यूज होता है, मेथड के साथ और वेरिएबल के साथ यूज होता है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि पब्लिक क्लास, यहाँ पे एग्जाम्पल क्लास, ये आपका तो क्लास नेम हो गया, तो ये तो आपका पास्कल में ही आपका जो ये रहेगा, क्या कहते हैं, क्लास नेम जो रहेगा वो आपका किस में रहेगा, पास्कल में ही रहेगा, है ना। और मेथड नेम और वेरिएबल नेम जो है आपका कैमल केस कन्वेंशन में रहेगा। वेरिएबल्स क्या होता है, जो भी किसी चीज को स्टोर करता है, एज अ कंटेनर हम मान सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज में कोई भी ऐसा चीज जिसमें हम कोई चीज को स्टोर करा सकते हैं, वो हमारा वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल यूजिंग कैमल केस, है ना, यहाँ पे आप देखो वेरिएबल का आपने यहाँ पे नाम दिया, यानी कि इसमें आप वैल्यू को स्टोर कराओगे। इंटीजर आपका डेटा टाइप हो गया, तो अभी आप डेटा टाइप वेरिएबल में मत जाओ, बस आप जो मैं अभी सिखा रही हूँ कन्वेंशन, नेमिंग ऑफ कन्वेंशन, उसको सीखो। तो देखो माई वेरिएबल नेम, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर MY क्या है आपका, यहाँ पे स्मॉल में है, एंड देन सारा इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, है ना। फिर इस वेरिएबल का जो है आपका फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या हो गया, आपका कैपिटल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, नेम में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड देन सारा कैपिटल, तो वो हो गया आपका कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है। फिर मेथड यूजिंग कैमल केस, अब देखो पब्लिक वॉइड माई मेथड नेम मैंने यहाँ पे लिखा, तो फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है, एंड देन सारा कुछ कैपिटल। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि पब्लिक कैमल के पास्कल किसे क्या, पास्कल किस कन्वेंशन क्या होता है और कैमल किस कन्वेंशन क्या होता है। तो चलो एक कोड भी मैं यहाँ पे फटाफट से लिख लेती हूँ। एंड हाँ, जावा में हम लोग कमेंट कैसे करते हैं, तो ये जो है ना, ये हमारा कमेंट है, यानी कि कोई भी चीज अगर मेरे को ऐसा शो कराना जिसमें चाहती कि कोई चीज रन ना हो, बस मैं उसे अपने समझने के लिए लिखूं, या कोई और मेरा कोड को देखे तो वो समझ जाए कि अच्छा ये चीज, ये कोड जो है इसके बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में डबल स्लैश देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में जो है ना वहाँ पे स्लैश, वहाँ पे डबल स्लैश देना, और सपोज यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकती हो, ये आपका रन नहीं होगा। तो यही था आज का हमारा नेमिंग कन्वेंशंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो चलो कल हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।